तो गाइस अगर आप लोगों को लेटेस्ट जनरेशन का यहाँ पे जीपीयू चाहिए तो देखो RTX 5050 जो है ना स्टार्टिंग रेंज का यहाँ पे जीपीयू है जो कि आप बाय कर सकते हो इन 2026। यहाँ पे देखो फ्लिपकार्ट के अंदर सेल चालू है और सेल के बाद भी अगर ये वीडियो देख रहे हो ये वैलिड है। ये सारे लैपटॉप जो है ना RTX की 5050 के साथ मिलेंगे जहाँ पे आपको DLSS 4 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। मल्टी फ्रेम जनरेशन जो AI की मदद से आप लोग को जनरेट कर देता है वो इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको स्मूथ गेमिंग करना है या फिर आप लोग को यहाँ पे कोई भी ग्राफिक रिलेटेड काम भी करना है जैसे कि वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, वो सारे काम के लिए ये जीपीयू बहुत ही एक बढ़िया स्वीट स्पॉट है। और यहाँ पे RTX की 5050 जो है ना 8GB VRAM के साथ आता है और जितने भी लैपटॉप में बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ RTX 5050 का ही होगा। और बजट की बात करते हैं तो 80,000 से स्टार्ट करके 1,50,000 तक देखेंगे टॉप 10 RTX 5050 लैपटॉप्स दैट यू कैन बाय ऑन फ्लिपकार्ट इन 2026। तो चलिए ये सारे लैपटॉप्स एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला लैपटॉप ऑन द लिस्ट इज फ्रॉम एसर। ये देखो यार, अगर बजट फ्रेंडली ऑप्शन आपको चाहिए था, उतना हार्डकोर गेमिंग आपको नहीं करना है, यहाँ पे आपका काम है वीडियो एडिटिंग करना, अलोंग विद दैट यहाँ पे आपका जो जीपीयू सेंट्रिक ज्यादा काम है, गेम्स भी खेलोगे आई नो, बट यहाँ पे जो है ना आपको 16GB रैम के साथ ये देखने को मिलता है एसर नाइट्रो V15। ये i5 के 13 जनरेशन के साथ कॉम्बिनेशन आप लोग को मिलता है। तो देखो यार, अगर सीपीयू सेंट्रिक काम करना चाहते हो वो भी आप लोग कर सकते हो, बट बहुत ही हाई एंड सीपीयू का काम अगर करना चाहोगे तो i7 आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। ये अगर गेमिंग ऑन बजट करना चाहते हो तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। 1080p या फिर 4K दो लेयर्स की अगर एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो वो स्लाइट एडिटिंग करवा देगा, बट मल्टी लेयर में आपको दिक्कत ये दे सकता है। बट अगर आप लोग यहाँ जीपीयू रिलेटेड कुछ भी टास्क करते हो जैसे जनरेशन वगैरह हो गया, फोटोशॉप रिलेटेड काम हो गया, जनरेटिव फिल का काम हो गया, वो सारे टास्क तो कर ही सकते हो। और DLSS 4 का फायदा उठाओ, मल्टी फ्रेम जनरेशन का फायदा उठाओ और गेमिंग अच्छी तरीके से आप कर पाओगे। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो देखो यार 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आप लोग को मिलेगी। 32GB तक DDR5 की रैम में अपग्रेड कर सकते हो, बट यहाँ पे 16GB का आप लोग को रैम मिलता है। और यहाँ पे जो ग्राफिक्स है ये भी अपग्रेडेड है, ऑब्वियसली GDDR7 की आप लोग को VRAM मिलती है। और यहाँ पे IPS पैनल आप लोग को मिलता है 15.6 इंच का, ब्लूटूथ 5.1 है और PCI Gen 4 SSD आप लोगों को 1 TB तक की अपग्रेड देखने को मिलेगी और बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह है। तो ये देखो 79,990 के आसपास लिस्टेड है, बट इसको कार्ड ऑफर्स वगैरह लगा के आप 75 to 76,000 में आप ग्रैब करना है कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको थोड़ा अपग्रेडेड प्रोसेसर चाहिए, आपका बजट 85 तक आप स्ट्रेच कर सकते हो, बट विद कार्ड ऑफर्स ये 83,000 के आसपास आप लोग को मिलेगा। ये है फ्रॉम MSI Katana। MSI Katana 15 इसका मॉडल नंबर है। HX-B4 मतलब HX सीरीज का प्रोसेसर है और अपग्रेडेड प्रोसेसर है। यहाँ पे 13 जनरेशन यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे जो 14 जनरेशन है वो भी आप लोग HX सीरीज का मिलता है। i5 14450HX, 16GB की DDR5 रैम, 512GB SSD। ये भी दोस्तों 8GB की RTX की 5050 के साथ आप लोग को मिलेगी और 140 Hz रिफ्रेश रेट के साथ ये आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला जाके देखो अच्छा है, बट यहाँ पे डिस्प्ले वही 45% NTSC आप लोग को मिलेगा। ये लगभग आप लोग को 82 to 83,000 विद कार्ड ऑफर्स देखने को मिल जाएगा। तो अगर देखना है MSI की तरफ से इसका रिव्यू जाके देखो, अच्छा पिक है इस प्राइस पॉइंट में अगर आप ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट जो लैपटॉप है देखो यार, बिल्ड क्वालिटी वही सेम है HP Victus का ये AMD वाला वर्जन है, AMD Ryzen 7 ऑक्टा कोर 260 का प्रोसेसर आप लोग को मिल जाता है, 8 कोर 16 थ्रेड का, 24GB की आप लोग को यहाँ पर रैम मिल जाती है जो कि रैम अपग्रेडेबल है। और यहाँ पे जो है ना आपको RTX की 5050 ग्राफिक्स, 1 साल के आप लोग को जो सब्सक्रिप्शन है Microsoft 365 का वो देखने को मिल जाता है। ऑफिस भी इसके साथ बिल्ट इन है और यहाँ पे जितने भी पोर्ट्स चाहिए आपको सारे पोर्ट्स अवेलेबल हो जाती है, तो उस पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पे बात करें NPU की तो देखिए 16 टॉप्स की आप लोग को इसके साथ NPU मिलता है। तो अगर आप लोग को जनरेटिव फिल या फिर AI टास्क वगैरह करनी है तो ये संभाल लेगा, ठीक है। और जो CPU का बूस्ट क्लॉक है ये अप टू 5.1 GHz तक आप लोग को मिलती है जो कि काफी बढ़िया है। इसके TGP की बात करें अप टू 150 वाट की TGP तक आप लोगों को मिल जाएगी और DLSS 4 AI टेंसर कोर का फायदा तो ऑब्वियसली आपको इस GPU के साथ मिल जाता है। और यहाँ पे देखो DDR5 का रैम जो है ना 5600 मेगा ट्रांसफर की है, बट सबसे बढ़िया चीज क्या है 24GB का आप लोग को रैम मिलता है जो आपको अपग्रेड करने की और नेसेसरी नहीं होगी आई गेस। 1 TB की Gen 4 SSD है जो कि फर्दर अपग्रेडेबल है। और यहाँ पे जाके देख सकते हो ये डिस्प्ले हालांकि थोड़ा निराशा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 45% NTSC ही आप लोग को मिलता है और यहाँ पे 140 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आप लोग को ये डिस्प्ले मिलेगा। तो गेमिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, या कोडिंग वगैरह करते हो तब भी आप कर सकते हो। 96,990 के आसपास इसका प्राइस है और ये वाला जो है ना आप विद कार्ड ऑफर्स अराउंड 93,000 के आसपास इसको ग्रैब करना इजीली कर सकते हो एंड उस प्राइस पॉइंट में
में एक डिसेंट डील है अगर आप लोगों को एक बढ़िया Ryzen 7 जो प्रोसेसर है उसके साथ चाहिए था RTX 5050 का कॉम्बिनेशन फ्रॉम HP। तो नेक्स्ट जो बजट है देखो यार 1 लाख या फिर 1,02,000 तक आप स्पेंड कर सकते हो, तो ये लैपटॉप देखना विद कार्ड ऑफर्स उतने में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ये रेंज जो है ना ऊपर नीचे हो सकता है, देखो यहाँ पे प्राइसेस फ्लक्चुएट बहुत हो रहा है, तो एग्जैक्ट प्राइसिंग बताना थोड़ा मुश्किल है, पर अभी जो दिख रहा है वाइल रिकॉर्डिंग अभी 1,05,990 के आसपास LOQ लेनोवो की तरफ से 2025 का एडिशन, ये भी दोस्तों सेम Ryzen 7 ऑक्टा कोर 250 के साथ ही में मिलता है। ये भी दोस्तों 24 GB रैम के साथ मिलता है, अप टू 125 वाट की TDP आप लोगों को मिल जाएगी, हाइपर कूलिंग के साथ ही आ जाता है जो कूलिंग चेंबर है ये अपग्रेडेड है 15.6 इंच की। एक चीज बढ़िया है कि 100% RGB डिस्प्ले है, तो बढ़िया डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मक स्विच का सपोर्ट है, डायनेमिक ऑडियो का सपोर्ट है, लेनोवो AI का फीचर, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, तो लेनोवो की जो ना ये सारे फीचर्स मुझे अच्छी लग गई। और यहाँ पे जो कूलिंग सिस्टम है इसको अपग्रेड कर दिया गया है, यहाँ पे आपको 3D कॉपर पाइप, हीट पाइप से सारी चीजें मिलती है, 125 वाट की TGP के साथ ही मिल जाएगा। और डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है, G-Sync के साथ आप लोगों को मिलता है, एंटी ग्लेयर पैनल है, 140 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, और यहाँ पे जो 300 nits की अच्छी खासी ब्राइटनेस आप लोगों को मिलती है। और यहाँ पे 24 जोन RGB लाइटिंग, कीबोर्ड लेनोवो स्पेक्ट्रम का सपोर्ट है, तो लुक वाइज भी काफ़ी बढ़िया आप लोग को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो आप लोग को ट्रू स्ट्राइक कीबोर्ड मिलता है वही देखने को मिलता है, 100% एंटी घोस्टिंग के साथ आता है, तो आपको वो भी बढ़िया यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये वाला मैंने रिव्यू नहीं किया, बट वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है जो कि 1,02,000 या फिर 1,03,000 के रेंज में आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। 24 GB का यहाँ पे DDR5 रैम है, 1 TB की SSD है, और 8 GB का RTX की 5050 आप लोग को मिलते हैं, जो कि आपको लाजवाब परफॉर्मेंस देगा विद अमेजिंग 100% RGB डिस्प्ले। ठीक है, तो ये जरूर देखना 1,02,000-3,000 अगर आपका बजट था। नेक्स्ट आता है MSI कटाना, जिनको जो है ना एडिटिंग करना है और उनको सबसे बढ़िया यहाँ पे CPU चाहिए था, इंटेल का ही चाहिए, i7 की 14650HX के साथ ये एक लौता लैपटॉप है जो कि आपको 1,05,990 के आसपास लिस्टेड है, बट कार्ड ऑफर्स लगा के वो भी 1,03,000 के आसपास या फिर 1,02,000 के आसपास आप लोग को मिल सकता है। तो ये जाके देखना, यहाँ पे 16 GB की DDR5 रैम है, 512 GB की SSD है, RTX की 5050, 140 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, तो ये ओवरऑल स्पेक्स था। बट यहाँ पे एक कमी है कि डिस्प्ले 100% RGB नहीं, तो अगर आप लोग को 100% RGB डिस्प्ले चाहिए, एडिटिंग भी करते हो, तब भी मैं कहूँगा इससे बेटर ऑप्शन जो ना लेनोवो LOQ का ये लैपटॉप है, Ryzen 7 के साथ आता है, बट आपको 8 कोर 16 थ्रेड बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, आप वो देख सकते हो फॉर एडिटिंग पर्पस। नेक्स्ट जो लैपटॉप मैं बताऊंगा वो सबसे बेस्ट कंटेंडर है अगर आपको यहाँ पे एक स्टेबल बढ़िया परफॉर्मेंस वाला एक मशीन चाहिए था फ्रॉम Asus का ये जो ना टफ F16 ऑफिस के साथ आप लोग को मिलता है, इंटेल i5 की 13450HX, यहाँ पे जो ना 16 GB की रैम DDR5 की है, अपग्रेडेबल है, 1 TB की SSD Gen 4 अपग्रेडेबल है, 8 GB की आप लोग को RTX की 5050 यहाँ पे मिल जाती है, और ये जो 5050 ग्राफिक्स है ना ये आपको 115 वाट तक की TGP देखने को मिलती है डायनामिक बूस्ट के साथ। और यहाँ पर आपको RTX 5050 का जो है ना ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखेगा, साथ ही साथ जो डिस्प्ले इसका है वो इसको और ज्यादा बढ़िया बना देता है, क्योंकि यहाँ पे NVIDIA G-Sync का सपोर्ट है, 100% RGB डिस्प्ले यहाँ पे भी आप लोग को मिलता है। ठीक है, बट ये Asus है तो थोड़ा प्राइस आपको LOQ से तो ज्यादा पे करना होगा, तो 1,16,000 के आसपास है, तो बट यहाँ पे कार्ड ऑफर्स लगा के ये 1,10,000 या फिर 11,000 के आसपास ये आप लोग को मिल जाएगा। तो Asus का चाहते थे तो जरूर देखो, यहाँ पे 90 वाट और की बड़े साइज की आप लोग को बैटरी मिलती है, फुल विद आप लोग को एग्जॉस्ट वेंट आप लोग को मिलेगी, सेकंड जनरेशन की आर्क फ्लो फैंस वगैरह आप लोग को दी गई है, और कीबोर्ड टाइपिंग एक्सपीरियंस भी इसकी बढ़िया है। तो अगर आपको एक अच्छा लैपटॉप चाहिए तो फ्रॉम Asus तो ये जरूर एक बार देखना, बट ये वीडियो एडिटिंग के लिए मैं कहूँगा इसको आप इग्नोर कर सकते हो, मतलब अगर हाई एंड वीडियो एडिटिंग करते हो, अगर गेमिंग करते हो तो ये लैपटॉप बढ़िया है, फोटो एडिटिंग का काम करते हो तब भी बढ़िया है, कोडिंग वगैरह करते हो तो ये लैपटॉप उसके लिए भी काफी शानदार है, क्योंकि 100% RGB मिल जाती है, और ये 16 इंच वाला पैनल है, तो ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा बड़ा पैनल आप लोग को मिलता है, तो गेमिंग यहाँ पे आप एंजॉय जरूर करोगे, तो ये आप देख सकते हो। बट यहाँ पे ज्यादा अगर आप लोगों को 3D एडिटिंग वगैरह करनी है ना, i5 की 13 जनरेशन थोड़ा कम हो सकता है, ये i7 के साथ अगर 50-50 का कॉम्बिनेशन मिलता है तो आप देख सकते हो, बट ये एडिटिंग कम और गेमिंग ज़्यादा अगर करते हो, और अगर आप लोग कलर एक्यूरेसी का काम वगैरह करना है, कोडिंग करना है, वो सारे टास्क इजीली ये कर देगा। नेक्स्ट अगर आपका बजट 1,30,000 के आसपास है, ये इजीली 1,30,000 के अंडर देखने को मिल जाएगा विद कार्ड ऑफर्स। ये HP Omen का ऑल राउंडर लैपटॉप है, यहाँ पे सारा कमी पूरा हो जाता है। i7 की i7 14650HS अगर आप लोग 3D रेंडरिंग वगैरह भी करते हो, एडिटिंग करते हो, 4K एडिटिंग वगैरह करना है, आपको गेमिंग करना है, सब कुछ ये करवा के देगा। ये भी दोस्तों 16 इंच का पैनल आप लोग को मिल जाता है, यहाँ पे 170 वाट
वाट तक की टीजीबी आप लोग को ये प्रोवाइड करके दे सकता है। और यहाँ पे जो ना 400 निट्स तक की बढ़िया ब्राइटनेस है। 24 जीबी का आप लोग को DDR5 रैम मिल जाती है 5600 मेगा ट्रांसफर्स की। और यहाँ पे जो कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है ओमेन की टेम्पेस्ट कूलिंग मिलती है, जो कि ओमेन की लैपटॉप बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज हो चुकी है। अभी नए जनरेशन के अंदर भी वही है। 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ ये आता है। और यहाँ पे 16 इंच की नॉर्मल फुल एचडी पैनल नहीं है, ठीक है, ये 2K IPS पैनल है, जो कि आपको बहुत बढ़िया क्लैरिटी देने वाला है। तो अगर आपको ये देखना है तो जरूर ये वाला देखो। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का सपोर्ट आप लोग को मिल जाएगा। 100% sRGB का डिस्प्ले है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे जितने भी पोर्ट्स चाहिए आप लोग को सारे पोर्ट्स देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे जो प्रोसेसर है देखो 16 टोटल कोर्स है। तो अगर आप लोग कुछ भी अब एडिटिंग करते हो, कोडिंग करते हो, गेमिंग करते हो, तो आपको जो ना बढ़िया एक्सपीरियंस ये ओवरऑल ये देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम FPS की बात करें तो यहाँ पे देखो CPU 55 वाट की है और जो GPU है 115 वाट की। जो टोटल जो है ना TPP की बात करें 170 वाट तक ही चला जाता है, ठीक है। तो अगर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस CPU GPU का चाहिए था, कोई ऐसा लैपटॉप हो जो ऑलराउंडर शानदार लैपटॉप हो, तो ये जरूर एक बार देखना। 16 इंच की आप लोग को IPS पैनल यहाँ पे दी जाती है और ये 100% sRGB है और ये 2K डिस्प्ले आपको मिल जाती है। 2K का मतलब मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, बहुत लोग सोचोगे कि प्योर 2K है, नहीं, इसका रिजोल्यूशन वही 1920x1200 है। तो 1920 जो है ना वो 2000 के करीब होता है, इसलिए मार्केटिंग के लिए 2K कहते हैं इसको। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एकदम प्योर 2K रिजोल्यूशन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने डायरेक्टली आपको ऑन पॉइंट बता दिया, तो ये चीज़ किसी को अगर पता नहीं था तो ये देख लेना, एक बार गूगल करके भी आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट एक लेटेस्ट लॉन्च के बारे में बताऊंगा जो कमिंग सून के अंदर है, बट ये मोस्ट एंटिसिपेटेड लैपटॉप है ऑफ दिस ईयर, जो कि लेटेस्ट लॉन्च है। लेटेस्ट HyperX का लैपटॉप नहीं आया था मार्केट के अंदर, बट HyperX जो HP ने एक्वायर कर लिया है, तो HP ओमन जो था ना उसी को सब ब्रांड को जो ना रीब्रांड करके इन लोगों ने HyperX का भी लैपटॉप यहाँ पे निकाला है। सेम i7 की 14 जनरेशन जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमको दिखाया था ना ओमन का, वही वर्जन यहाँ पे आ रहा है। तो इसका प्राइस 1,50,000 के आसपास अभी दिखा रहा है। प्राइस ड्रॉप होगा 1,30,000 के आसपास ही आना चाहिए ये। तो यहाँ पे जो है ना आपको 8K हर्ट्ज की जो यहाँ पे टोटल कीबोर्ड रेट देखने को मिल जाती है। अलॉन्ग विद 180 हर्ट्ज की 500 निट्स की ब्राइटनेस है। तो ये सारी चीज़ें आपको अलग मिलेगी। और यहाँ पर जो है 100% sRGB होगा, 24 GB का रैम आप लोग को मिल जाएगा। तो ये आप देखना चाहते हो तो ज़रूर देखो, कुछ दिन वेट करो, इसका रिव्यू वगैरह भी चैनल के अंदर शायद से आपको मिल सकता है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट ये वाला लैपटॉप एक बार ज़रूर देखना, मैं नीचे टैग कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। अप टू 170 वाट की TGB के साथ ये आने वाला है। तो अगर ये लैपटॉप पहले लेटेस्ट लॉन्च के अंदर जो है ना कम कीमत में आ जाता है, आपको बढ़िया डिस्काउंट वगैरह मिलता है, तो ग्रैब कर सकते हो इसको। सेम ओमेन का ही है, जिस ब्रांडिंग को चेंज यहाँ पे किया है। तो नेक्स्ट जो लैपटॉप है वन ऑफ माई फेवरेट लैपटॉप है। अगर आप कूलिंग की बात करें, डिस्प्ले की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। ये लेनोवो की तरफ से लीजन सीरीज का लीजन 5 है। AMD की Ryzen 7 की ऑक्टा कोर 260 आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है, जो कि लाजवाब प्रोसेसर है, ठीक है। 16 GB की रैम, 1 TB की SSD, DDR5 का रैम है, 1 TB Gen 4 SSD, यहाँ पे 5050 आप लोग को मिल जाती है। 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ ये आता है और 15.6 इंच की 100% sRGB वाली डिस्प्ले। TDP की बात करें 160 वाट तक की यहाँ पे आप लोगों को TGB मिलती है। और यहाँ पे कोल्ड फ्रंट वेपर चेंबर आप लोगों को यहाँ पे मिलता है, जिसकी वजह से बढ़िया क्वालिटी का कूलिंग ये प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे FPS बूस्टेड AI के थ्रू आप लोगों को मिलेगा। मक स्विच का सपोर्ट है और बहुत सारी चीज़ें जो इसको बढ़िया बनाता है। स्वैपेबल की कैप्स, लेनोवो की ट्रू स्ट्राइक कीबोर्ड इसके अंदर है और इसके अंदर लेनोवो AI कोर वगैरह मिलता है, जो कि आपको बहुत ही शानदार AI टास्क वगैरह करवा के देगा। और कूलिंग सिस्टम बहुत इंप्रूव्ड है। अगर आपको बढ़िया गेमिंग करना है, एडिटिंग करना है या फिर कोडिंग करना है, सब टास्क के संभाल लेगा। तो 1,40,000 के आसपास का बजट था और डिस्काउंट वगैरह लगे 1,33,000 या 32,000 के आसपास आपको मिल सकता है विद कार्ड ऑफर्स। तो जाके ये देखना, वन ऑफ द बेस्ट पिक है जो मैं रेकमेंड करता हूँ कि ये देखो अगर 1,40,000 का बजट लेके आप चल रहे थे। उसके बाद एसर प्रीडेटर की बात अगर नहीं करेंगे तो कैसे होगा। एसर प्रीडेटर Neo 16 AI जो कि Ultra 7 के साथ आप लोग को मिलता है। ये 16 GB की रैम, 1 TB की SSD, 8 GB का RTX 5050 के साथ 1,54,000 के आसपास मिल रहा है। बट ये अंडर 1,50,000 आपको इजीली विद कार्ड ऑफर्स मिल जाएगा। यहाँ पे अगर इस प्रोसेसर की बात करें, देखो यार ये HX सीरीज का प्रोसेसर है, तो आपको बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस तो देगा ही देगा। अलॉन्ग विद दैट ये 100% DCI-P3 के साथ सबसे बेस्ट कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है और ये OLED पैनल है, ठीक है। तो OLED पैनल के कारण से आपको बढ़िया यहाँ पे डिस्प्ले मिलेगा। 500 निट्स की ब्राइटनेस है। तो यहाँ पे जो कीबोर्ड है आप लोग को वही आप लोग को एसर की तरफ से जो 4 जोन RGB बैकलाइट मिलते हैं वही मिलता है। टाइपिंग
वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा शानदार है इसका, और AI के साथ आप लोग को मिलता है बहुत ही बढ़िया, आप लोग को 18.9 mm की आप लोग को थिकनेस देखने को मिलेगी, और एरो ब्लेड जो है ना 3D फैन 5th जनरेशन की आप लोग को मिलती है, जो कि आप लोग को अच्छा कूलिंग यहाँ पे प्रोवाइड करके देता है। तो आप जाके ये वाला लैपटॉप देख सकते हो, काफ़ी प्रॉमिसिंग लैपटॉप है फ्रॉम एसर। 1,50,000 का बजट रख रहे थे तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको जो है ना एकदम प्रॉपर बिल्ड क्वालिटी वाला अमेजिंग लैपटॉप चाहिए था, जो कि बिल्ड वाइज शानदार हो, कूलिंग बढ़िया हो, अलॉन्ग विद इट बहुत पॉपुलर हो, जो कि है Asus की तरफ से ROG Strix। यहाँ पे देखो, अगर ये आप 1,70,000 के आसपास का बजट है, 1,63,000 के आसपास अगर आप स्पेंड कर सकते हो विद कार्ड होस्ट, तो ये देखना i7 की 14 जनरेशन आप लोग को मिलती है, 8GB का RTS की जो 5050 है वो आप लोग को मिलता है, 240 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ ये आ जाता है, और बाकी सब कुछ यहाँ पे 115 वाट तक की यहाँ पे TGB है। लुक वाइज सबसे क्रेजी है, और यहाँ पे जो ना ROG की नेब्यूला डिस्प्ले जो है ना QHD प्लस की 2.5 के रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, 100% DCI कलर गैमट, 500 निट्स की ब्राइटनेस है। तो ये जाके देखना, फ्रीमेसन की रिस्पॉन्स टाइम डॉल्बी विजन के साथ ये आता है, HDR 500 सपोर्ट करता है, G-Sync है, और यहाँ पे Asus की तरफ से जो Strix है यहाँ पे वेपर चेंबर अलॉन्ग विद द ट्राई फैन का सपोर्ट, और ये जो ना सैंडविच हीट सिंक डिज़ाइन के साथ ही आता है। तो यूनिक है, इजीली आप इसकी बैक को खोल के यूज़ करना है कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इजी पिच स्टॉप लाइक अपग्रेडेबिलिटी, जो खोल के डायरेक्टली अपग्रेड करो, कोई भी स्क्रू वगैरह की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी शानदार प्रोडक्ट है। अगर आपको ये चाहिए तो ज़रूर देखो, 1,63,000 या फिर 65,000 के रेंज में आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये सारे लैपटॉप्स अगर आप लोग को चेकआउट करना है तो नीचे टैग प्रोडक्ट आप चेक करो, वहाँ पे मैंने टैग कर दिया, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग, आप मुझे डायरेक्टली टाइप कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे आपको आंसर मैं कर दूंगा। मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप शॉपिंग एंड बाय बाय।